बार बार बरमागहु हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में हम आगे बढ़ते हैं। जो भगवान का भजन स्मरण करता रहता है उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। एक न एक दिन संत उसके जीवन में अवश्य आते हैं। विभीषण जी भी प्रभु स्मरण करते रहते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें संत मिल गए। हनुमान जी का संग उन्हें मिल गया। दोनों प्रेम में मगन हो गए और भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनकर प्रभु कृपा की अनुभूति कर दोनों आनंदित हो गए। अब हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा कि बताइए हे सखा, आप इस लंका नगरी में किस प्रकार रहते हैं? आप कुशल से किस प्रकार से भजन कर लेते हैं? विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए, मेरी यहाँ रहनी उसी प्रकार है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीभ बिचारी। जैसे कठोर दांतों के मध्य में जिह्वा रहती है हनुमान जी, उसी प्रकार मैं इन दुष्ट राक्षस गणों के मध्य में रहता हूँ। और कभी कभी दांत जीवा को काट भी लेते हैं। उसी प्रकार कभी कभी ये दुष्ट असुर मुझे कष्ट भी देते रहते हैं। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, विभीषण जी आप चिंता ना करें। आपने कहा कि दुष्ट राक्षस दांतों की तरह है जो मुझे कष्ट देते हैं, कभी काट लेते हैं। तो दांत तो एक ना एक दिन अवश्य टूटते हैं, परंतु जीवा कभी नहीं टूटती। भगवान श्री राम जी द्वारा समस्त दुष्टों का नाश अवश्य होगा और आप जैसे संतों का पालन अवश्य होगा, आपकी रक्षा होगी। इस प्रसंग में हमको ये सीखने को मिलता है कि विभीषण जी ने इतनी विपरीत और कठोर परिस्थिति में भी भगवान का भजन पूजन करना नहीं छोड़ा। हमें भी यही सीखना चाहिए कि बाहर भी कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें भजन करते रहना चाहिए, प्रभु स्मरण करते रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग में लंका में जहाँ भोग की वृत्ति ज्यादा है, दुष्ट प्रवृत्तियां ज्यादा निवास करती है, ऐसी परिस्थिति में भी विभीषण जी भजन कर रहे हैं, प्रभु स्मरण कर रहे हैं। और प्रभु स्मरण का फल यह होता है कि संत का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है। जब विभीषण जी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु स्मरण कर सकते हैं, तो हम सब भी अपने साधना द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोग बहाना बना लेते हैं कि हम प्रभु भजन, प्रभु साधना कैसे करें। कभी कभी हम कई बहाने बना लेते हैं। कभी कभी हम परिस्थिति को ठीक नहीं मानते, कभी हमारे अनुकूल वातावरण नहीं होता, घर का माहौल ठीक नहीं है, कभी कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी कहते हैं घर के लोग ठीक नहीं है, भजन कैसे करें। कभी धन नहीं है, कभी नौकरी नहीं है,
कोई कहता है पति ठीक नहीं है, कोई कहता है पत्नी ठीक नहीं है, कोई कहता है पुत्र ठीक नहीं है। कई तमाम बहाने हम ले आते हैं कि इसलिए हमसे भजन नहीं होता। विभीषण जी इस प्रसंग में हमें यही संकेत देते हैं कि ये सब हमारे बहाने हैं। जिस परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरण में विभीषण जी लंका में रहकर भजन स्मरण कर रहे हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से भजन स्मरण करते रहना चाहिए। लंका में जहाँ भोग की प्रधानता है, वहाँ विभीषण जी की साधना, उनका प्रभु भजन स्मरण हमें ये प्रेरित करता है कि हम भी प्रतिकूल और कठिन परिस्थिति में, खराब वातावरण में भी प्रभु स्मरण कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा मनुष्य तक अवश्य पहुंचती है और तभी संत का आगमन ये हमें संकेत देता है कि हम पर भगवान की कृपा है। विभीषण जी को लग रहा था कि मुझ पर कृपा होगी कि नहीं, पर हनुमान जी का आगमन ये संकेत दे रहा है कि संत का आगमन ही भगवान की कृपा का सूचक है। और दोनों संत इस प्रकार से प्रभु प्रेम में डूब गए और आनंदित हो गए। अब किस प्रकार से उनकी अब वार्ता चर्चा चल रही है, कल हम कथा में फिर श्रवण करेंगे। आज इतना ही भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की